आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम के बारे में। आप देखिए इस पर लिखा हुआ है ईपीएफओ सिलेबस टॉपिक वाइज। ये एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, आप खोज लीजिएगा यूट्यूब पे, कहीं नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी मेहनत से इसे बनाया है कि किस टॉपिक से 120 क्वेश्चन ईपीएफओ में पूछा जाता है। आप इतना तो जानते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा शायद कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे होता है ना, आप जब किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसमें एक प्रायोरिटी होता है कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम किस टॉपिक से या किस सिलेबस से अधिक क्वेश्चन पूछता है। अगर वो आप डिसाइड करते हैं और अगर वो आपको पता चल जाता है तो एग्जामिनेशन का तैयारी करना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो ये देखिए हम लोग, आप देख लीजिए कि हमने टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन को लिखा है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देख लिए होंगे जनरल इंग्लिश 18 से 20 क्वेश्चन, सोशल सिक्योरिटी इंडिया। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि सरकार की जो कुछ योजनाएं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए या राज्य सरकार की योजनाएं जो चलाई जाती है, उससे हमारा मतलब है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक क्षेत्र। फिर देखिए आप इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। आप देखे होंगे कि सरकार ने कुछ दिन पहले भी, भारत सरकार ने भी लेबर लॉ को चेंज करने का बात किया था। आप करंट में ही पढ़े होंगे। तो भारत में लेबर के लिए क्या कानून बना हुआ है, और संभवतः अगर किसी राज्य का कानून अगर मॉडल कानून हो तो उसके विषय में भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है। जैसे राजस्थान के कानून को बहुत अच्छा कानून माना जाता है, लेबर लॉ को मॉडल लॉ है वहाँ का। जैसे आप देखेंगे कि यूपीएससी भी एक सवाल पूछा था कि महिला जो है, जो मैटरनिटी लीव उसको मिलता है, उससे रिलेटेड यूपीएससी सवाल पूछा था। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल लेबर लॉ। फिर अब देखिए करंट इवेंट। करंट तो खैर आप जानते ही हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे करंट से सवाल नहीं पूछा जाता है। तो आप देखिए 18 से 20 क्वेश्चन करंट से पूछा जाता है। और इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। फिर आप इस साइड देख सकते हैं टॉपिक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, राष्ट्रीय आंदोलन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कि राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 15 से 17 क्वेश्चन। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसी को मैथ रीजनिंग आप आसान भाषा में कह सकते हैं, मैथ और रीजनिंग। कंप्यूटर, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो आप जानते हैं कि ईपीएफओ का एग्जाम है तो अकाउंट्स की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए थी। और टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सवाल है कि आप देखे होंगे कि इसमें ईपीएफओ में क्वालिफाइंग कुछ मार्क्स दिया हुआ है कि सर्टेन % मार्क्स लाने के बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगा। तो अब सवाल है कि इन टॉपिक में से आप फोकस किसे करेंगे, किस सब्जेक्ट को फोकस करेंगे कि ताकि आपकी तैयारी आसान हो और रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाए। 100% गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है। अब देखिए हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे इंग्लिश पे। जनरल इंग्लिश 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 18 से 20 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, सब में एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन हमने काफ़ी मेहनत करके ये डाटा बनाया है। अधिक 18 से 20 क्वेश्चन। तो आप एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप इंग्लिश को रखेंगे। अगर सपोज कीजिए आप 18 से 20 में अगर 15 भी आप बना पाते हैं तो काफ़ी बेहतर स्कोर होगा आपका। 20 में 20 तो शायद ही कोई बना पाएगा, लेकिन 15 प्लस अगर आप बनाते तो आप, वही हम बता रहे हैं, आप इंग्लिश को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे सबसे पहले। ऐसे क्या होता है, जैसे सामान्यतः यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ईपीएफओ का फॉर्म डालते हैं और लोग भी डालते हैं, तो उनका जीएस तो थोड़ा ठीक ठाक होता है, लेकिन उनका इंग्लिश थोड़ा वीक होता है क्योंकि वो इंग्लिश पे बहुत अधिक ध्यान देता नहीं है। तो आप अभी सबसे पहला काम अपना करेंगे कि इंग्लिश पे आप फोकस करेंगे। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो ग्लोबल आईएएस में इंग्लिश की बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। आप यहाँ आके ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, बहुत मिनिमम फीस में आप एक बार आकर डेमो ले सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप ऑनलाइन भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। तो जनरल इंग्लिश हो गया। इसके बाद हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे करंट अफेयर्स पे, करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट इशू। देखिए यहाँ भी लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास है, 20 क्वेश्चंस। करंट तो जीएस का भी बहुत शानदार तैयारी ग्लोबल आईएएस में कराया जाता है, करंट्स का बहुत शानदार तैयारी कराया जाता है। आप यहाँ पे ईपीएफओ के फुल सिलेबस जीएस, मैथ्स और इंग्लिश के लिए आप संपर्क कर सकते हैं बहुत बेहतरीन टीचर के द्वारा, और बहुत मिनिमम फीस में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास दिया जाता है। लेकिन हम आपको बताएंगे आप ऑफलाइन को ज़्यादा प्रीफर करें इस वक्त, क्योंकि ऑनलाइन क्लास आप भी जान रहे हैं कि वो कनेक्टिंग नहीं हो पाता है, तो ऑफलाइन को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी। देखिए 10 क्वेश्चन। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 10 में से आप 8 प्लस सही कर जाते हैं। हो सकता है अगर थोड़ा सा ठीक ठाक सा पढ़े होंगे 10 में 10 भी कर सकते हैं।
तो पहला सेगमेंट हो गया आपका इंग्लिश, दूसरा सेगमेंट हो गया करंट इवेंट्स, तीसरा हो गया इंडियन पॉलिटी। इसमें आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। चौथा सेगमेंट हम बताएंगे आपको इंडियन स्ट्रगल को। काफ़ी क्वेश्चन पूछा है इंडियन स्ट्रगल से, और आप अपने जीएस के तैयारी क्रम में आप इसे पढ़ते भी हैं, लेकिन आप एक बार मैं निवेदन करूंगा कि आप ईपीएफओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा उलट के देख लीजिएगा। जो सामान्य जीएस वहाँ नहीं, जो फ्रीडम स्ट्रगल से भी क्वेश्चन पूछता है ना, थोड़ा डीप जाके पूछता है, तो आपको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप खुद वो क्वेश्चन नहीं रिसर्च कर पाते तो आप ग्लोबल आइए सही, आपको बताया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और वो सेक्शन आपको तैयार कराया जाएगा। फिर हम आप अगर मैथ ठीक हो तो थोड़ा सा आप मैथ पे आ जाइए, और उसके बाद कंप्यूटर और अकाउंटिंग। अगर आपका इस पर बहुत अच्छी पकड़ नहीं भी है तो बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस पे फालतू का टाइम, अगर आप 10 क्वेश्चन पूछा है 3-4 तो यार तुक्का सही बना लोगे, 3-4 तुक्का सही बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो फोकस रखेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दूसरा, तीसरा आप बात करेंगे इंग्लिश, करंट और इंडियन पॉलिटी। अब देखिए अगर यहाँ से हम 20 क्वेश्चन जो है 20 40 हो गया, 50 क्वेश्चन हो गया, 50 यहाँ से, 15 ही आप यहाँ से लीजिए, 65 हो गया, और 15 यहाँ से लीजिए, तो आप 80 क्वेश्चन में पहुँच रहे हैं। और यहाँ से अगर इन दोनों को मिला के आप 5 ही क्वेश्चन लीजिए, 80 5 85 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से, और फिर इसको तो हम इंडस्ट्रियल लेवल को छोड़ ही दिए हैं 85, और यहाँ से आप 10 में से 3 क्वेश्चन भी लेते हैं तो, और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी से 2, तो लगभग आप 90 के आसपास पहुँच जाते हैं। तो 90 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, और बेहतर आपका रिजल्ट 90 क्वेश्चन में बहुत आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, वो अलग विषय है। तो 90 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो सोचिए अगर 90 में से आपका 10 गलत भी हो जाए, 15 गलत हो जाए, 20 गलत हो जाए, फिर भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, एग्जाम पास कर जाएंगे। और ग्लोबल ऐसे बहुत बेहतरीन तरीके से इसका तैयारी कराया जाता है। आप दोबारा सिलेबस को देख लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया होता है। हम चाहते हैं कि ये मेरा जो विश्लेषण है, मेहनत है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो धन्यवाद आपको।